हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। नितिन मुनाफा हमारे साथ हैं ही वायदा कारोबार की रणनीति के लिए। एक बार फरवरी सीरीज का आउटलुक लिया जाए आपसे नितिन, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से क्या लग रहा है, किस तरह के रोल ओवर्स हुए हैं और क्या पुराने लोज जो हमने बनाए थे 20-21 जनवरी को फिर से टेस्ट होंगे क्या? देखिए लीजिए, रोल ओवर्स निफ्टी में इन लाइन विथ प्रीवियस एक्सपायरी है 67-68% के आसपास। बट यहाँ पे रोल ओवर्स स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ से नेगेटिव रोल ओवर्स हैं। जैसे लास्ट 3 दिनों में एफआईज की तरफ से आप देखिएगा 3200 करोड़ के आसपास की सेल फिगर है और पिछले महीने भी पूरे महीने उनकी तरफ से नेट बिकवाली थी। और अगर लास्ट 3 दिन में जब रोल ओवर्स हो रहे थे उस समय भी सेल फिगर्स आ रही है तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये शॉर्ट साइड के रोल ओवर्स उनकी तरफ से हुए हैं। तो ये कंसर्न रोल ओवर्स में मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर आप ऑप्शंस के डेटा में आएंगे तो इस बार हम लोग एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है 74 की, वहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं करीब 32-32.5 लाख का, उसके बाद 72 पे है। तो जब भी एट द मनी में अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि वो बाई की पोजीशन होती है। और अगर आप 3-4 दिन में एफआईज का डेटा देखेंगे तो उनकी तरफ से काफी ज्यादा पुटों में भी अकोमुलेशन किया गया है। तो मुझे लग रहा है जो 7400 की पुट ऑप्शन है उसमें कल भी जो 11 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है वो एफआईज की तरफ से बाइंग हुई है। इनफैक्ट ऊपर की कॉल्स में राइटिंग भी हो रही है 75, 76, 77 की कॉल्स में। तो ऑप्शंस का डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि एक बार नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। दूसरा, जो रोलोवर्स 3-4 दिनों में हो रहे थे वो रोलोवर्स के जो लेवल्स थे वो 74, 70 पे कुछ रोलोवर्स हुए हैं, उसके बाद 75, 50 पे मेजर रोलोवर्स हुए हैं और फिर 74, 40 के रेंज में रोलोवर्स हुए हैं। तो जो मार्केट में पोजीशंस खड़ी है वो इसी लेवल, इसी रेंज में पोजीशन खड़ी है की। अभी करीब 1 करोड़ 90 लाख निफ्टी के आसपास की पोजीशंस है और वो एवरेज इसी रेंज में आती है। तो जब तक ये जो हाईएस्ट लेवल है 74-70 का जो रोल ओवर लेवल है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलती, मुझे लगता है कि तेजी आपको नहीं खेलनी चाहिए। यानी कि 75 के जब तक नीचे है हम 75 का स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड प्ले कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद लग रही है कि एक बार दोबारा से 7250 तक का लेवल टेस्ट कर सकती है। अगर 75 का लेवल ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो आपको शॉर्ट कवरिंग रैली भी मिलेगी और उस केस में हम लोग 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के बाई साइड में प्ले करेंगे। बट एज ऑफ नाउ 75 का स्टॉप लॉस होगा और 7250 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी बताइए। देखिए हेमंत, बैंक निफ्टी में डेटा कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में जो रोल ओवर हुए हैं वो 72% के आसपास हैं। मगर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पिछले एक्सपायरी में जब ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट था वो करीब 16.5 लाख का बैंक निफ्टी में था। इस बार ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट करीब 21.5 लाख का है, यानी 4 लाख एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 22-23% ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। दूसरी बात, जो लास्ट 4 दिनों में एफआईज की जो सेल फिगर आई है उसमें उनका ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ के रोल ओवर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, स्पेशली निफ्टी में। बट मुझे लग रहा है जो ये जो सेल फिगर है वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज जो हुआ वो बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनाई गई है, क्योंकि वहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपायरी में ज़्यादा है। तो ये एक मुझे नेगेटिव वहाँ पे दिखाई दिया। दूसरा, जो बैंकिंग की पुट्स हैं 15,500 की पुट, वो भी एट द मनी पुट है, उसमें कल काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा था 15,500 की पुट में और 15,000 की पुट ऑप्शन में। इनफैक्ट जो बैंकिंग के रिजल्ट्स भी आए हैं, जैसे आईसीआईसी के रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं, जिसके कारण आपको बैंक निफ्टी नीचे खुल सकती है। तो कल के डेटा में दिख रहा था कि बैंक निफ्टी में कुछ हद तक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आपको 15,000 तक के टारगेट नीचे काफ़ी शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। और जो रोल ओवर्स हुए हैं वो 15,500 से 15,600 के बीच में ज़्यादातर रोल ओवर्स हुए हैं। तो जब तक 15,600 का लेवल नहीं निकालता तब तक आपको तेजी नहीं खेलनी चाहिए। तो ये सारे बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक्स पर दबाव के संकेत इस वक्त आपको नजर आएंगे। भारतीय एयरटेल एक और कंपनी जिसने नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किया। आपसे राय लेना चाहता हूं मयूरेश, वैसे तो पूरा सेक्टर ही अच्छे खासे दबाव में दिख रहा है लेकिन नतीजे उतने बुरे हैं नहीं जितना बाजार को डर था, और खास तौर से अफ्रीका का बिजनेस अब थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या भारतीय में खरीदारी का मौका है इन नतीजों के बाद या फिर अभी भी दिक्कतें हैं? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक रिजल्ट्स अफ्रीकन बिजनेस के वजह से आई थिंक बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे, स्पेसिफिकली ऑन द एबिटा मार्जिन फ्रंट। और अगर इंडियन बिजनेस भी देखें तो आई थिंक काफ़ी स्टेबल नंबर्स थे। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर आप एक्सेप्शनल लॉस को एडजस्ट करें तो प्रॉफिट्स भी इन लाइन थे। अगर हम वॉल्यूम ट्रैफिक ग्रोथ की बात करें दैट वाज मोर और लाइक इन एक्सपेक्टेशंस। जहाँ तक दिक्कत की बात जो मुझे दिख रही है वॉज दी कॉन्ट्रैक्शन इन आरपूस, बोथ वॉइस बिजनेस पे और डेटा बिजनेस पे। और जैसे कॉम्पिटिटर रिलायंस जियो आ रहा है, आई थिंक यू आर गोइंग टू सी फर्दर प्रेशर्स।
दूसरी बात आप ये भी देखिए कि जो स्पेक्ट्रम पे आउट्स हुए थे उसका एक भारी भरकम दबाव प्रॉब्ली यू सीइंग ऑन द बॉटम लाइन कम थ्रू, जैसी डेट है बुक्स पे और जो एडिशनल 700 मेगाहर्ट्ज की प्राइसिंग आ रही है जो ट्राई ने रेकमेंड किया है, इफ दैट प्राइसिंग प्रॉब्ली कम्स थ्रू आई थिंक एक एडिशनल बर्डन आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक रिटर्न रेशियोज नॉट जस्ट फॉर भारती बट टेलीकॉम कंपनी है उसके लिए आई थिंक दबाव में रह सकते हैं। हालांकि नतीजा आई थिंक वर नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल, आई थिंक इट वाज मोर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, बट आई थिंक एक्सटर्नल फैक्टर्स और प्रॉब्ली डेट ऑन बुक्स की वजह से मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY16। ऑलराइट, चलिए तो 340 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस दिख रहा है, जिसकी वजह से फेस ऑफ इट आपको जरूर लग रहे होंगे नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए नंबर्स अच्छे हैं। आज एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, अफ्रीका के कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, भारतीय एयरटेल का शेयर काफी पिट चुका है, आज एक उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्लेनमार्क के स्टॉक ने बेहद कमजोर प्रदर्शन दिखाया है, बेहद कमजोर नंबर्स हर पैरामीटर्स पर नजर आए हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राकेश, मयूरेश, नितिन मुरारका हमारे तीनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एसजीएस निफ्टी पर नजर रखिए, कुछ देर पहले 33 अंक नीचे था। हांगकांग के मार्केट में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है निचले स्तरों से, एशियाई बाजारों में थोड़ी सी सुधार के चलते आप देखिए यहाँ से भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अब भी लाल निशान में खुलेंगे भारतीय बाजार, ये संकेत SGX निफ्टी दे रहा है। हम बात कर रहे हैं ऐसी कंपनियों की जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। कुछ देर पहले हमने बात करी ICICI बैंक, मारुति की और भारतीय एयरटेल की। ग्लेनमार्क के नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं और हर पैमाने पर ये नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बेयरिश हैं इन नंबर्स पर। जानते हैं कि चार्ट्स पर ये शेयर कैसा लग रहा है। राकेश बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश बताइए, चार्ट्स पर कैसा लगता है ये स्टॉक? कल हमने देखा था दिन भर मजबूती के साथ इसमें कारोबार हुआ था। हेमंत जी, चार्ट्स देखें तो नेगेटिव है, रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है और फर्दर स्लाइड्स टुवर्ड्स 713 715 तक का रोल आउट नहीं किया जा सकता है। सेलॉन रैली वाला स्टॉक है। ऊपर में देखें तो 770 से लेकर 775 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। उछाल पे बेचना चाहिए। 775 के ऊपर के स्टॉप लॉस होने चाहिए। नीचे में 713 715 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहा ग्लेनमार्क के नंबर्स पर आज कमजोरी तो होनी चाहिए, उछाल में करें बिकवाली, ये राय राकेश की। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे, पहला सौदा लेकर आएंगे आपके लिए, बताएंगे आपको किस तरह की होगी शुरुआत भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में, क्योंकि संकेत लग रहा है जिस तरह से एशियाई बाजार मजबूत हुए, थोड़ी मजबूती होनी चाहिए, मजबूत खुलने चाहिए हम, ताकि ऊपर में बिकवाली का एक मौका बन सके। लेकिन साथ ही रुपए की ओपनिंग पर नजर होगी, जहां पर कल फिर से कमजोरी होती दिखी। ब्रोकरेज हाउस की राय भी आपके लिए लेकर आएंगे, पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और साथ ही नितिन मुरारका भी। नितिन, मैं देख रहा था कि वायदा कारोबार में जो स्टॉक्स नतीजे के दम पर बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं, आज मेरी नजर है टाइटन पर। क्या पहले शॉर्ट पोजीशंस बनी है, शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं? क्योंकि नतीजे जो दिख रहे हैं वो बुरे नहीं हैं और खास तौर से ज्वेलरी बिजनेस में अच्छा कारोबार किया है कंपनी ने, मुनाफे वगैरह का मार्जिन का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर आया हुआ है। एक शॉर्ट कवरिंग या फिर तेजी का मौका टाइटन में बन सकता है आज? देखिए जी, इनफैक्ट पूरे FMCG में काफ़ी अच्छा रोलोवर्स एंड डेटा है और टाइटन में रोलोवर्स 85% के आसपास हुए हैं। अगर आप 3-4 दिन में देखेंगे तो थोड़ी इसमें शॉर्ट पोजीशन जरूर बनी है, क्योंकि लास्ट 2 दिनों में स्टॉक में गिरावट भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बार 335-36 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता है, यहाँ से 3-4 रुपये नीचे ही। तो इसमें बिल्कुल एक बार 345 से लेके 355 तक की रैली बन सकती है। बट मुझे लगता है कि अगर हमें FMCG में ट्रेड करना है तो यहाँ पे ITC में डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा डेटा होगा। इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन भी है कि ITC में हम लोग बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले एक्सपायरी में जब ये रोल ओवर हुआ था तो इसमें करीब 2 करोड़ 16 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में रोल ओवर हुए थे। इस बार हम लोग देख रहे हैं करीब 3 करोड़ 23 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट आपको ITC में दिख रहे हैं, वो करीब 50% बेस ज़्यादा है। तो इसमें लग रहा है कुछ ना कुछ पोजीशन बनाई गई है और लास्ट 2-3 दिनों में तेजी भी बहुत अच्छी आई है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार 340 रुपए तक का टारगेट आपको ITC दे सकता है। इसके अलावा अगर आपको फोकस में रखना है तो टाइटन के अलावा पूरे FMCG पैक में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें रोलोवर्स भी अच्छे हो रहे हैं और लग रहा है कुछ बाई की पोजीशन इस सेक्टर में बनी है। ओके, तो टाइटन
ITC यहाँ पर खरीदारी करिए। भारतीय एयरटेल के नंबर्स भी अच्छे थे, यहाँ पर थोड़ा एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन ICICI बैंक, मारुति, ग्लेनमार्क ये स्टॉक पिट सकते हैं। ये बात हुई उन कंपनियों की जिनके नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, लेकिन आज सबकी नजर रहने वाली है L&T पर। मयूरेश, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कल चर्चा चल रही थी जब सिटी की रिपोर्ट आई कि गाइडेंस का ऑर्डर का इनफ्लो घटा सकते हैं वो। आप क्या मान रहे हैं कि ये शेयर नतीजों के बाद भी पिटेगा, या फिर जितना खराब होना था ये स्टॉक हो चुका है? आपका क्या व्यू बन रहा है? मॉर्निंग हेमंत जी, आई थिंक क्लियरली प्रेशर्स जो L&T पे है, आई थिंक वो अभी भी बरकरार रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर का ओवरव्यू लें तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू सीइंग ऑर्डर फ्लोज नॉट कमिंग इन एट दैट रेट दैट वन रियली एक्सपेक्ट्स। दूसरी बात आई थिंक जो हम देख रहे हैं एग्जीक्यूशन स्टिल रिमेन्स एन इश्यू। और तीसरी बात आई थिंक जिनका नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये अभी भी एक्सेप्शनली हाई है। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ L&T नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल इज ऑलमोस्ट एट 24%। अगर हम ऑर्डर फ्लोज की बात करें तो जो एक रन रेट L&T ने क्लॉक किया था लास्ट 4 क्वार्टर्स में ऑफ क्लोज टू 16,500 crores और जितने रिपोर्टेड ऑर्डर्स थे Q3 में, आई थिंक दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स विल प्ले ऑन टू द स्टॉक। हालांकि आई थिंक इतने जो नॉन कोर बिजनेसेस हैं और जैसे मैनेजमेंट की चाह है ऑफ प्रॉब्ली डाइवेस्टिंग दैट, L&T इन्फोटेक की लिस्टिंग हो या उनके रियल एस्टेट आर्म हो, मुझे लगता है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, पर आई थिंक द स्टॉक कैन बी accumulated at lower levels। शायद ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है, इट कैन कम इन 3 digits, बट अगेन आई थिंक वैल्यूएशंस रिमेन अट्रैक्टिव। बट क्लियरली आई थिंक अगले 1 से 2 क्वार्टर L&T और कैपिटल गुड सेक्टर के लिए जनरली सॉफ्ट रहेंगे, और जब तक केपेक्स साइकिल रिवाइव नहीं होता, आई थिंक दिस इंडस्ट्रीज एंड दीज कंपनीज विल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रॉब्ली इंक्रीज देयर कैश फ्लोज। इसलिए वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली डिक्लाइन स्टॉक को देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आई थिंक सॉफ्टनेस इन नंबर्स विल कंटिन्यू। चलिए, तो फिलहाल L&T से अच्छे नतीजे की उम्मीद ना करें, और जो बाजार में डर है कि कहीं अपने ऑर्डर इन्फो का गाइडेंस L&T ना घटाते हैं, अगर वैसा हो गया तो फिर L&T की हालत भी वैसी होगी जो ICICI बैंक और मारुति की होती दिख रही है। प्री ओपनिंग सेशन में देखिए आप, मारुति है 2.5% नीचे इस वक्त, और ICICI बैंक सिर्फ 10% नीचे दिख रहा है शुरुआती टिक पर। हालांकि उतना नीचे नहीं खुलेगा ये बात तय है, लेकिन देखना होगा कितना नीचे खुलता है। एक्सिस 2.5% नीचे, L&T में 2% का नुकसान। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो दबाव में है। 3.5% मजबूत दिखेगा आपको TCS। रुपए की ओपनिंग पर भी रखेंगे नजर, यहाँ पर थोड़ी सी मजबूती दिख रही है, 13-14 पैसे की मजबूती रुपए में दिख रही है। 68.10 रुपए के आसपास के लेवल के साथ शुरुआत की है आज करेंसी मार्केट ने, तो थोड़ी रिकवरी के संकेत वहां पर जरूर दिख रहे हैं। लेकिन देखना होगा कल के 2 स्टॉक परफॉर्मर आज फिर से ऊपर है। वेदांता और केन 2-2% के आसपास की मजबूती शुरुआती कारोबार में दिख रही है। और यहाँ पर मैं एक राय लेना चाहता हूँ नितिन आपसे, क्या दोनों में कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी के संकेत आ रहे हैं? क्या लेना चाहिए? देखिए, वेदांता में और केन में दोनों में डेटा पॉजिटिव है अनिल जी। स्पेशली वेदांत में मुझे लगता है कि बाय साइड का ट्रेड करना चाहिए, और इसमें भी अगेन अगर मैं डेटा में आऊँ तो पिछली बार इसमें जो रोल ओवर्स हुए थे वो करीब 5 करोड़ 80 लाख शेयर्स का ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट था। इस बार इसमें जो हुआ है वो करीब 9 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है शेयर्स में, यानी आप 3 करोड़ एक्स्ट्रा शेयर्स देख रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि आपको ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मुझे और कल की जो इसमें लास्ट के 1 घंटे में तेजी भी बहुत अच्छी इसमें स्टॉक में बनी है, तो मुझे लग रहा है इसमें बाइंग करीब 65-50 के रेंज में काफ़ी बाई हुई है कल। उसको देखते हुए स्टॉप लॉस आपको 66 रुपए का मिलता है, और एक बार टारगेट आपको 70 से 72 तक का मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा है केन वेदांता पर। लेकिन आइए अब देख लेते हैं कि दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू बन रहा है, खास तौर पर उन 2 कंपनियों के जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। जी हाँ, मारुति और ICICI बैंक की बात कर रहा हूं मैं, और बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरी सहयोगी नियति। नियति, बताइए। गुड मॉर्निंग। मारुति और ICICI बैंक दोनों ही कंपनियां अपने अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस की टॉप पिक्स में शामिल हैं, इसलिए ब्रोकरेजेस ने अपने मेंटेन किए हैं टारगेट जो रेटिंग्स हैं, मगर टारगेट प्राइस में अच्छी खासी कमी कर दी है। CLS से मेंटेन कर रहे हैं अपने बाय का कॉल, यानी खरीदारी करके चलिए, मगर 650 रुपये इनका लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है। 5,700 रुपये का लक्ष्य था, जिसे अब ये घटा करके 5,050 का कर रहे हैं। प्रॉफिट्स इनके अनुमान से 23% के आसपास की कमी आई है, और मार्जिन के जो कॉन्ट्रैक्शन था वो सबसे ज़्यादा निराशाजनक था। घबराइए मत, मगर अभी भी जो टारगेट प्राइस दे रहे हैं वो 23% के अपसाइड अभी भी दिखा रहा है, मगर HSBC का थोड़ा सा रीजनेबल डाउनग्रेड है। अब बाय से इसकी रेटिंग घटा करके इन्होंने होल्ड की कर दी है। टारगेट प्राइस इन्होंने 700 रुपये घटा दिया है। 5,000 का इनका लक्ष्य था, अब इसे घटा करके 4,300 तक का इन्होंने कर दिया है। अगले 2 साल के लिए इन्होंने EPS अनुमान भी 12% तक घटा दिए हैं। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग तो मेंटेन करा है, मगर टारगेट प्राइस इन्होंने भी 5,000 से घटा करके
46.75 तक का कर दिया है और अगले 2 साल तक का जो एबिटा के अनुमान है वो 5% के आसपास 0.5% के आसपास तक घटा दिया है। वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादातर ब्रोकरेजेस को अब आईसीआईसीआई बैंक आकर्षक लग रहा है, इसलिए सीएलएसए फिलहाल कह रहा है कि अर्निंग्स भले ही खराब आई हो मगर वैल्यूएशन के हिसाब से आकर्षक है, निवेश करके चलिए। टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटाया है, 375 से घटा के 320 तक का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट का कॉल तो मेंटेन कर रहे हैं, 290 से इसका लक्ष्य घटा के इन्होंने 247 तक का कर दिया है। अच्छा, और नीति ये बताएं कि भारतीय वेदांता और ग्लेनमार्क इन 3 शेयरों पर एफआई ब्रोकरेज की क्या रिपोर्ट्स हैं? भारतीय के रिजल्ट्स भारतीय कारोबार में तो स्टेडी थे, इसीलिए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के हिसाब से ऑपरेशनली इनलाइन क्वार्टर था। न्यूट्रल का रेटिंग ये मेंटेन कर रहे हैं, 24% के अपसाइड पोटेंशियल का एक टारगेट दिया है 360 तक का। इन्होंने डॉयचे बैंक भी मेंटेन कर रहे हैं अपनी बाय की रेटिंग, यानी खरीदारी करके चलिए। टारगेट प्राइस इन्होंने 430 रुपए तक का दिया है, 48% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देख रहे हैं। भारतीय कारोबार से इनको आगे भी और ज्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वेदांता के नंबर्स ऑपरेशनली बेहद खराब आए हैं, ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस पे इनका खराब प्रदर्शन रहा है। सीएलएसए अब सेल का कॉल अपना मेंटेन कर रहा है और टारगेट प्राइस 85 रुपए से घटा करके इन्होंने 55 रुपए तक का कर दिया है। अभी 18% का डाउनसाइड ये और दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा में नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, म्यूटेड से नंबर्स जिसे कहेंगे वैल्यूएशंस के हिसाब से, मगर एक काफी ज्यादा आकर्षक है। मैक्वारी कह रहा है 1140 रुपए तक के लिए आप निवेश करके चलिए। 52% की तेजी ये शेयर आपको साल भर में दिखा सकता है। तो ये है रिपोर्ट्स इन सारे शेयरों पर। शुक्रिया नीति, और देख लेते हैं अब आपके लिए मौके कहां हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। स्टॉक 2020 का मैच 7:30 बजे खेला गया है दोनों कैप्टन के बीच, हेमंत और डिम्पी। कौन से वो 20 ट्रेडिंग आइडियाज आज आपके काम के हैं, देख लेते हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए और आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह से कमजोर नंबर्स पेश किए हैं, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। यस बैंक के नतीजे आ जाने वाले हैं, यहाँ पर घबराहट होगी कि प्रोविजनिंग कैसी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी के नंबर्स कमजोर आए हैं, इसीलिए यहाँ पर आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। साथ ही ग्लेनमार्क के नंबर्स भी बाजार को पसंद नहीं आए। कल मार्केट आवर्स बंद होने के बाद ये नतीजे आए हैं। जैन इरिगेशन और जैन इरिगेशन का डीवीआर दोनों ही मेरी टीम में शामिल हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज दुबई की एक कमोडिटी एक्सचेंज में अपनी 13% हिस्सेदारी बेच रहा है, तो ये एक पॉजिटिव खबर। टाइटन के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। टीवीएस के नंबर्स आज आने वाले हैं, बेटर हो सकते हैं, इसलिए इसको टीम में शामिल किया है। और भारतीय एयरटेल, जितनी दबाव की एक्सपेक्टेशन थी, कमजोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी, उतने कमजोर नंबर्स हैं नहीं। अफ्रीका के कारोबार ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इसलिए यहां पर तेजी करने की राय है। फटाफट से आप मेरी टीम में देख लीजिए, इसमें सिर्फ हमने 2 ही गेंदबाज यानी कि बिकवाली के सौदे उतारे हैं। 8 के 8 खरीदारी के ही सौदे हैं। एचओईसी को और साथ ही जेट एवेरेस्ट को कच्चे तेल के जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, एक को फायदा और एक को नुकसान मिलेगा। गैब्रियल इंडिया के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं और इसमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा और कमर्शियल व्हीकल में अच्छा इसका बेस है। इसके अलावा एनएफएल को सरकारी नीतियों का बेनिफिट मिलेगा। फर्टिलाइजर स्पेस में जो सरकार काफ़ी बड़े बदलाव कर रही है। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स को यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा क्योंकि एफआईएस की लिमिट यहाँ पे बढ़ गई है और यहाँ पे रुपए का करेंसी बेनिफिट भी इनके फेवर में आ रहा है। एडलवाइस को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि टोक्यो मरीन इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और करीब 525 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश इसमें बढ़ेगा। इसके अलावा मुत्तूहूद फाइनेंस में भी आप नजर रखें, इसका रिजल्ट ठीक ठाक है। इसकी जो रिटेल ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। रॉयल ऑर्किड पे भी आप नजर रख सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार रहे हैं। बैंको प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप नजर रखें, इसका मुनाफा डबल हो सकता है। और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील आज फिर से बिकवाली करके चले, यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर शॉर्ट पोजिशंस है। चलिए, तो थे 20 ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक 2020 के। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी चर्चा। बताएंगे और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। प्री मार्केट सेशन में आप देखिए निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा था कि 10-11 अंक की गिरावट के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, उसी तरह के संकेत इस समय देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बैंक ऑफ जापान की जो आज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ब्याज दरों को लेकर, उस वहां से देखिए कुछ खबरें आती हुई वो पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई भी रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है, इस तरह के संकेत आते हुए। और जापान का बाजार अगर आप इस समय देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3% की शानदार बढ़त दिखा रहा है। ब्याज दरें घटाकर
नेगेटिव 0.1% करी है। ये खबर इस समय अनिल आती हुई दिख रही है। और जापान के बाजार रिएक्ट करते हुए ताइवान के मार्केट्स देखिए 2% ऊपर, जापान 3.25% ऊपर है। निक्केई 550 अंक उछल चुका है, तो एशियाई बाजारों से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये अलग बात है कि हम प्री ओपनिंग सेशन में लाल निशान में, लेकिन शायद एक मजबूत शुरुआत हो जाए, जो हम लगातार कह रहे थे कि शुरुआत थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। इतने कमजोरी के संकेत ग्लोबल मार्केट से है नहीं। बाद में देखेंगे कि एफआईएस की बिकवाली कितनी आती है, लेकिन एक बार तो थोड़ा ऊपर खुलना चाहिए। और निक्केई देखिए आप बेहद मजबूत होता हुआ दिख रहा है, अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है 550 अंकों की। तो लगातार इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए जापान के सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती, सिस्टम में और पैसा डालने का सिलसिला बरकरार है। जरूरत होगी और करेंगे, ये वहां से संकेत आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक जो मैं देख रहा हूं आज ऊपर दिख रहा है 2%, वो है बीएफ यूटिलिटीज। और बताया जा रहा है कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इनका जो वो मामला है उसकी सुनवाई है। अब हर बार टल जाती है, अब पता नहीं आज नतीजा आएगा या नहीं, लेकिन आज चूंकि मामला शेड्यूल है। ये बताएं चार्ट्स पर फटाफट क्या संकेत मिल रहे हैं राकेश बीएफ यूटिलिटीज के लिए? देखिए अनिल जी, चार्ट्स पे ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है और स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। बायस नेगेटिव है। ऊपर में देखें तो 556 स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे में 512 एक सपोर्ट है। अगर 556 के ऊपर निकले तभी नई तेजी खेलनी चाहिए, एल्स अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त बीएफ यूटिलिटीज पर। आज देखते हैं कि क्या एक्शन होता है इस काउंटर पर। 122 अंक नीचे है सेंसेक्स और 11 अंक नीचे निफ्टी नजर आ रहा है। और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी मजबूती, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 250 अंक नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। और उसकी वजह है आईसीआईसीआई बैंक, जो भारी गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। 6% नीचे, 4.5% नीचे मारुति। 100 अंक नीचे शुरुआत की है सेंसेक्स ने, 11 अंक नीचे खुलता हुआ निफ्टी। और आईसीआईसीआई बैंक है 6% नीचे, मारुति 4% के नुकसान के साथ। तो दो बड़े लूजर हैं इस वक्त, एक्सिस और यस 1% नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा नुकसान, लेकिन इस बीच हरे निशान में आ चुका है बाजार। निफ्टी 8 अंक ऊपर है, सेंसेक्स महज 11 अंक नीचे बचा है। जो हम कह रहे थे कि एशियाई बाजारों की मजबूती का असर दिखेगा, वो साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। वेदांता 3% ऊपर, केन इंडिया में 3% की मजबूती। आईटीसी, ओएनजीसी जैसे दिग्गज मजबूत होते दिख रहे हैं और यहां से पूरा सपोर्ट आता दिख रहा है बाजार को। 50 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 30 अंक ऊपर। बेहतरीन रिकवरी होती दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पर, लेकिन बैंक निफ्टी यहां से दिक्कत है। 125 अंक नीचे है आईसीआईसीआई के खराब प्रदर्शन की वजह से। आइए वायदा कारोबार की तरफ। टाइटन टॉप गेनर 3.5% मजबूत शानदार नतीजे के बाद, लेकिन वेदांता ग्रुप पर नजर रखिए, कुछ बड़ा हो रहा है। वेदांता और केन 2.5-3% मजबूत आज फिर से होते दिख रहे हैं कल की शानदार तेजी के बाद। ओएनजीसी, आईटीसी जैसे दिग्गजों में खरीदारी। भारती ने अच्छे नतीजे के बाद 1.5% की मजबूती दिखाई है, भारती में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक है 5% कमजोर। टाटा कम्युनिकेशन यहां पर 4% का नुकसान दिख रहा है। मारुति की शानदार रिकवरी, महज 2% नुकसान में अब बचा है मारुति। लेकिन बाजार पर नजर रखिए, सेंसेक्स शानदार उछाल आता दिख रहा है। 135 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में और निफ्टी बेहद अहम लेवल की तरफ पहुंचता दिख रहा है। 7,475, जहां पर काफी लोग शायद शॉर्ट करना चाहते हो, लेकिन बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है। बिल्कुल जापान को थैंक्स कहना चाहिए। बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करी है, जिसमें ब्याज दरें कम रखने की बात, जीडीपी को लेकर बेहतरीन बयान, उसी के चलते देखिए एशियाई बाजारों में तेजी और उसका असर भारतीय बाजारों को भी मिलता हुआ और अब सेंचुरी लग चुकी है सेंसेक्स में। खबरों के दम पर देखिए कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज 9% ऊपर है। यहाँ पर एक दुबई की कमोडिटी एक्सचेंज में 13% हिस्सेदारी बेचने का जो फैसला कल बाजार बंद होने के बाद आया, अच्छा उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि अनिल आप कह रहे हैं कि केन और वेदांता ये दोनों स्टॉक्स देखिए 4% की मजबूती दिखा रहे हैं और हमने देखा है कच्चे तेल में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है पिछले 5-7 दिनों में। उसका फायदा केन इंडिया को भी मिलता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही कुछ ऐसी कंपनियां छोटी टिकट साइज की, अपार इंडस्ट्रीज जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए, आप देखिए किस तरह से ये प्रदर्शन दिखा रहा है। टाइड वाटर ऑयल 1:1 का बोनस, 1:2 का स्प्लिट, ये इन्होंने घोषणा करी, नंबर्स अच्छे थे। आप देखिए अच्छी रैली के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली, मुथूट के नंबर्स अच्छे थे। GHCL एक और ऐसी कंपनी जिसने अपने परिणाम कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए, यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा SBBJ एक और बैंक का PSU बैंक, इसके भी नंबर्स दरअसल अच्छे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद, यहाँ पर भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। ION एक्सचेंज एक और ऐसी कंपनी जिसने कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स पेश किए थे, यहाँ पर भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन कमजोर नंबर्स आए
TRF के यहाँ पर दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा। तो नंबर्स के ऊपर काफ़ी सारा रिएक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अनिल, BF यूटिलिटीज़ का जिक्र आपने कुछ देर पहले किया था, जहाँ पर 20,000 एकड़ का जो लैंड बैंक है उसको अगर मंजूरी मिल जाएगी डेवलप करने की तो बड़ी राहत होगी। करीब 2% ऊपर ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये मंजूरी मिल जाती है या नहीं। लेकिन एडलवाइज एक और ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखिए, IRDA ने मंजूरी दी है। इनके जो जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं टोक्यो को हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 4% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। OMCs पर भी नजर रखिए। पेट्रोल और डीजल साथ ही ATF के रिवीजन भी होने वाला है 31 तारीख को, यानी सोमवार को जब आप लॉट कराएंगे तो वो खबर आ चुकी होगी। तो देखना होगा आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और एविएशन स्टॉक्स किस तरह से रिएक्शन देते हैं। ओके, तो ये राय है इन सारे शेयरों पर इस वक्त एक्शन, माफ कीजिएगा। और बैंक निफ्टी देखिए 140 अंक नीचे दिख रहा है और उसकी एकमात्र वजह है ICICI बैंक का खराब प्रदर्शन जो 5% नीचे। और हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे नितिन से कि केन वेदांता में बड़ा एक्शन दिख रहा है और नितिन की राय यहाँ पर खरीदारी की भी थी। आज टॉप गेनर है दोनों ही वायदा कारोबार में। आप देखिए नितिन, क्या देर हो चुकी है या अभी भी खरीदा जा सकता है, और यदि दोनों में से एक खरीदना हो तो क्या होगा? देखिए जी, ओपनिंग ही इतनी अच्छी हुई है, बट अभी भी लग रहा है कि वेदांता में ज़्यादा मूवमेंट आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि केन ऑलरेडी 3-4 दिनों में मूव दे चुका है, जबकि वेदांता में पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा कैरी हुई है और कैरी होने के कारण आपने देखा है गैप अप ओपनिंग के बाद तुरंत बाइंग स्टॉक में आई। अभी भी इसमें करीब 74 से 75 तक का टारगेट आपको वेदांता में मिल सकता है। ओके, लेकिन देखिए आप दूसरे बैंक्स ICICI बैंक की तर्ज पर एक्सिस बैंक में करीब 2.5% की गिरावट है। SBI जिसके नंबर अब तक आए नहीं है, वहां पर आधे % की कमजोरी है। तो आज बैंक निफ्टी देखिए जो 125 अंक नीचे है और सेंसेक्स देखिए जो 125 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी अगर अच्छा प्रदर्शन दिखाता तो बाजार में एक आज अच्छी तेजी हो सकती थी। कल्प्रिट दरअसल ICICI बैंक ही है जिसने अपने नंबर्स कमजोर पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद। साथ ही कुछ फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। सन फार्मा देखिए 3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ग्लेनमार्क के शेयर पर भी नजर रखते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन आज देखने को मिला है। कल जो नंबर्स आए थे वो अच्छे नहीं आए थे और आप देखिए 1.5% की गिरावट के साथ ये शेयर भी ट्रेड करता हुआ। तो काफी सारा स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और अब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 14.5-15% ऊपर है। राकेश, काफी तेजी आज के सत्र में देखी जा चुकी है। देर हो चुकी है कि यहाँ लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए हेमंत जी, अगर आप चार्ट्स देखें तो चार्ट्स ऐसे कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। आज ही के सत्र में एक रैली देखने को मिली है। एल्स आप देखें तो स्टॉक ने 99 रुपीज के नीचे एक ब्रेकडाउन दिखाया था और आज एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरे को ऐसा लगता है कि रैली को यूज करना चाहिए पोजीशन से निकलने के लिए, लॉन्ग्स को अनवाइंड करने के लिए। नई तेजी नहीं खेलनी चाहिए। ऊपर में 115-116 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, लेकिन मारुति काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड दिखा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि नीचे खुला, उसके बाद शानदार रिकवरी, फिर कमजोर। 3,940 का लोअर, 4,050 का हाई। इन नतीजों के बाद क्या निवेश का मौका बनता है मारुति में मयूरेश, या फिर फिलहाल दूर रहें, इस स्टॉक को थोड़ा और करेक्ट होने दें? क्या राय है आपकी? क्लियरली अनिल जी, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आई थिंक प्राइमरी रीजन यही है कि जो इनपुट कॉस्ट का एक डिफ्लेशन था, आई थिंक वो पूरी तरह से मिला नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं आई थिंक जो इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स हुए थे, जो नेक्सा शोरूम में इन्होंने आई थिंक एडिशनल पैसा लगाया था, उसकी वजह से आई थिंक मार्जिन पे एक दबाव आ सकता है। बट क्लियरली आई थिंक जो इन्वेंट्री का उनको एडजस्टमेंट्स करने पड़े। आई थिंक द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट वन रियली हैज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, ये फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वुड बी इफ द येन स्ट्रेंथन्स फर्दर। अगर यही रहा सिनेरियो तो मुझे लगता है जो मार्जिन्स पे दबा आएंगे Q4 में वो भी क्वाइट सिग्निफिकेंट रहेंगे। इसलिए आई थिंक स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेल पॉइज्ड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। बट मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा समय दीजिए, लेट द स्टॉक स्टेबलाइज, वेट एंड वॉच एंड देन प्रॉब्ली टेक अ कॉल ऑन टू द स्टॉक। जैन इरिगेशन का DVR, इस पर भी नजर रखिए। यहाँ पर चर्चा चल रही है कि बजट में इस बार हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिले इरिगेशन सेक्टर को। और आप देखिए ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। जैन इरिगेशन के DVR में ज्यादा अच्छी तेजी करीब 5% की इस समय देखने को मिल रही है। इन दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए राकेश, कैसे लगते हैं आपको? देखिए हेमंत जी, अगर आप चार्ट्स देखें तो चार्ट्स में ऐसा कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, आर्ली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट था और उसके उस हिसाब से देखें तो एक मूव ऊपर की तरफ आ चुका है। मेरे को नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी तेजी यहां से बनेगी। जैन इरिगेशन में 68 रुपीज के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल्स टूटे तभी नई तेजी खेलनी चाहिए। और दूसरा, जैन इरिगेशन DVR की बात करें तो 3940 के अराउंड एक स्टॉक में एक सपोर्ट है
और ऊपर में 44-45 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 45 के लेवल्स टूटे तभी पोजीशंस को कैरी करना चाहिए, एल्स रैली को यूज करना चाहिए निकलने के लिए। ओके, उछाल में बिकवाली करें ये रहा है, लेकिन डीवीआर 43 रुपये पर आ चुका है, तो काफ़ी प्री बजट रैली के आसार बनते हैं इस लेवल पर। अट्रैक्टिव तो होता हुआ दिख रहा है, देखें अब आगे क्या होता है। लेकिन पूरी तरह से दबाव जो बन रहा है वो सिर्फ बैंक से बन रहा है। प्राइवेट बैंक के साथ साथ अब सरकारी बैंक धीमे धीमे कमज़ोर होने के संकेत दे रहे हैं। देखिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इवन सिंडिकेट जो कल रिजल्ट्स के बाद थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, आज शॉर्ट कवरिंग के चलते आज देखिए यहाँ पर भी 1% का नुकसान है। कोई एक सरकारी बैंक बेचना हो आज वायदा कारोबार में तो कौन सा होगा, वो आपकी लिस्ट में नितिन बताएं। लेकिन जी जो आपने अभी नाम लिया सिंडिकेट बैंक, मेरे ख्याल से इसको ही बेचना चाहिए, क्योंकि इसमें रोलोवर्स भी अच्छे हैं और ओपन इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा रोलोवर्स हुए हैं कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपायरी। ओवरऑल अगर पूरे पीएसयू में देखेंगे तो इस बार थोड़ी पोजीशंस कम है अगर हम लोग कंपेयर करें प्रीवियस एक्सपायरी से, बट सिंडिकेट बैंक में थोड़ी शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा कैरी हुई है, तो मुझे लग रहा है सिंडिकेट बैंक का टारगेट आपको करीब 65 से 64 रुपये तक का मिल सकता है और करीब 72 रुपये के आसपास का जो एक रेसिस्टेंस आता है वो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, यस बैंक पर भी नजर रखिए, यहाँ पर आज इसके नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले ये शेयर थोड़ा सा इस समय कमजोर होता हुआ। एलएनटी देखते हैं किस तरह से ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में एलएनटी के नंबर्स भी आ जाने वाले हैं और एनटीपीसी के नंबर्स आने वाले हैं। एलएनटी 1% मजबूत और एनटीपीसी ये एक और निफ्टी की कंपनी है जिसके नतीजे आने वाले हैं और देखते हैं ये बिल्कुल आधे % की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ये वो कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आ जाने वाले हैं, इन पर नजर रखिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और पूछेंगे एक्सपर्ट से कि जिन कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं उनको किस तरह से अब अप्रोच करना चाहिए। एशियाई बाजारों की मजबूती काम आ रही है। भारतीय बाजारों के 120 अंक ऊपर, सेंसेक्स से 45 अंकों की मजबूती है। निफ्टी पर फटाफट बता दूं आज के हाई और लो 7480 7479 ये निफ्टी का हाई है और मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिनों से 7470 से 7490 इस 20 पॉइंट की रेंज में निफ्टी हाई बना रहा है और वहां जाकर अटकता है। तो मैं तो देखना चाहता हूं कि 7500 के पार निकले और उसके बाद दमदार तेजी हो तो काफी बेहतरीन होगा। अहमद बिल्कुल, लेकिन देखिए मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है बैंकिंग स्टॉक्स और एफएनओ में टॉप 10 लूजर्स में से 7 बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक तो सबको पता है। आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यस बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, ये टॉप 10 लूजर्स में से हैं। तो बैंकिंग शेयरों की जो हालत खस्ता हुई है और अब सबको डर लग रहा है कि पीएसयू बैंक जो नंबर सभी अपने जिन्होंने ज़्यादातर पेश करने हैं वो कितने कमजोर होंगे, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई जो बाजार को ऊपर जाने से रोक रही है। एक जगह और शॉर्ट बन रहे हैं वो मेरी नजर में आ रहा है, वो है जेट एयरवेज। 2% कमजोर है आज और 3% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। तो शुरुआती कारोबार में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। शायद कच्चे तेल की बढ़त का नुकसान सीधे सीधे आजकल प्राइस में दिखता है। बताएं नितिन, शॉर्ट करना चाहिए या निचले स्तर पर करेंगे खरीदारी आप जेट एयरवेज में? नहीं जी, मेरे ख्याल से बाइंग अवॉइड करना चाहिए और इसमें लास्ट 10 दिनों से आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग और रेगुलर हम लोग देख रहे हैं कि लोअर टॉप्स अब बनने लगे हैं। तो स्टॉक का जो एक ट्रेंड था कि काफ़ी पॉजिटिव था वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर डिलीवरी भी बाय है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके स्टॉक में निकलना चाहिए और स्टॉक धीरे धीरे हो सकता है करीब 550 की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो स्टॉप लॉस करीब 625 के आसपास का मिलता है और शॉर्ट टर्म टारगेट करीब 590 से लेके 580 के आसपास का मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रहा है जेट पर। आप देखिए स्पाइस जेट और इंटरग्लोब भी आज दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा पैक जो है एविएशन का वो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन मजबूती है टाइटन में। इसके नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि अच्छे नंबर्स आएंगे, लेकिन ज्वेलरी सेगमेंट ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखाया, आप देखिए 3.5% मजबूत है। टॉप 2 गेनर्स में इसने अपना नाम एफएनओ में दर्ज कराया है। वेदांता सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एफएनओ का शेयर। कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की खबरें आ रही हैं मार्केट में, तो उसके चलते यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। नितिन, राकेश, मयूरेश जी, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर आज मार्केट ओपनिंग पर अपनी राय हमें शेयर करने के लिए। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ नितिन रहेजा जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को, साथ ही जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर उनका व्यू।